बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 तारीख तीसरा महीना और कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम आ रही थी। मैम ने मुझे बुलवाया है। मैं किसी भी क्लास में स्पेशल जाकर ना तैयारी करके लेक्चर देने नहीं आता। मुझे टीचर सिर्फ बुलवाना होता है, बताना होता है ये इशू है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। 16-17 साल एक तजर्बा होता है, वक्त होता है जिंदगी का। वरना मेरे क्लास पीरियड जो होते हैं वो 8वीं 9वीं 10वीं और वो मेरे अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। मैथ में 9वीं 10वीं को करवाता हूँ, 11वीं 12वीं FSC को मैं मैथ करवाता होता हूँ। ये छोटी क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह ये तजर्बा है। मैम जो है ना अब मुझे बता देती कोई इशू होता है, मैं इनको जाकर सोल्यूशन फिर दे देता हूँ। या लेक्चर कोई टफ हो या उसको आसान करना हो। अब देखिएगा बच्चों को ना प्रेप क्लास के अंदर जिनको जोड़ तोड़ का मसला आ रहा था, मैंने कहा ये वीडियो इसकी बना लेता हूँ, अदरवाइज वीडियो मैं कम बनाता हूँ। ये इसलिए बनाई, मैंने कहा कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो मेरे साथ अटैच हैं और घर बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद जोड़ तोड़ में बच्चों को मसला। मैं अब आपको बेसिक बताने लगा हूँ। जब आपको ये पता लग जाए इस तरतीब से बच्चे को हमने पढ़ाया कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा बच्चा परफेक्ट नहीं। अब देखिएगा मैम, आप भी और बच्चे आप भी देखें, सारे गौर कीजिएगा। ये चल रहा है जी। चले आवाज फिर क्लियर आ जाती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिएगा, पहले आपने मैम जी सबसे पहले पता है क्या आपने करना होता है। आपने बच्चों को सबसे पहले ये देखे आदि इश्काल करवानी है, ठीक है। अलिफ बे पे आगे आ गया, फिर ते आगे, टे फिर से, और आगे मैम जी, मैम से पूछ रहा हूं, जीम आगे, चे, उसके बाद हे। अब आगे देखिए, हे के बाद ये खे आ गया एक। ये दाल दाल जाल जो भी हो, रे रे, अड़े और जे, इनकी मैम जी आदि इश्काल नहीं है। आपको एक टेक्निक सिखानी है। उसके बाद अब देखिएगा, अब दाल दाल रे अड़े जे, उसके बाद सीन का सिरा है, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, ये जोए, ठीक है। उसके बाद तोए जोए ऐन, ऐन, ये गैन, उसके बाद ऐन गैन फे, उसके बाद काफ, ये सीरा आदिशकाल, आदिशकाल काफ, उसके बाद ये काफ, फिर गाफ, फिर लाम, लाम का सिरा आएगा आदि शक्ल, ये लाम, फिर मीम का, फिर नून, सॉरी इसकी भी आदि शक्ल आएगी। नून के बाद वाओ फुल आता है, वाओ, उसके बाद ये एक आ गया और वो आ गया वाओ, ये हे आ गया, ये हे का सिरा, हमजा, उसके बाद छोटी है, छोटी है की जगह ये लगेगा। एंड पे आए तो फिर बाप वो पूरा लगता होता है और बड़ी है, ये आ गया। इसके भी 2 नुक्ते लगते होते हैं भाई, उसी तरह सेम ही होते हैं। अब ये रख ले, अब ये कर ले। अब देखिएगा एक चीज आप ध्यान में रख लें, ये बच्चों को आपने बतानी है। जब इमला ग्रामेटिकली ये गलतियां पता ही कब करते हैं, इनमें कोई भी ऐसा हरफ जो एंड पे आ जाए। फर्ज क्या मैंने लिखा फेल फा, और ये खे का सिरा, ये आगे ते, ते, और ये फर्ज किया ते मैंने लिख दिया, एंड पे ते है ना, इसकी आधी शक्ल नहीं होगी। यहाँ पे खे की भी आधी शक्ल है, फे की भी आधी शक्ल है, अलिफ तो पूरा आता है, याद रख ले। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अलिफ ये और ये वाले ये पूरे लगते हैं। पूरे का मतलब क्या है, इस तरह तोता, तोए आदि शक्ल होती है इसकी। उसके बाद वाओ, वाओ, अब आगे वाओ की पूरी शक्ल, वाओ पूरा लिखा जाता है। जो पूरा लिखा जाता है ना लेटर, उसके बाद दूसरा अगला लेटर लहदा लिखा जाता है मैम जी। अगला तोता है, फिर तोता, ये तोए, इसकी आधी शक्ल आ गई। इसके बाद अलिफ है, अलिफ हो गया, और ये मैंने आपको फिर बताया जब ये लाग गए अगला, उसके बाद वो पूरा लिखा जाएगा। अलिफ दाल दाल जाल रे रे जे वाओ, ये मैम जी जब आ जाए ना, ये पूरे लिखे जाते हैं। उसके बाद अगला लेटर आपने अलग लिखना है, समझ आ गई ना, कोई भी आ गई। अब आपने इसको साउंड इनको करवा दिए, साउंड अब आपने करवा दिए। साउंड होते हैं, इनको मैंने पहले करवाया हुआ नर्सरी के अंदर, बा पा ता टा सा, ये मैं दोबारा इसलिए लिखे इनको आसानी हो जाए, इनको जोड़ दौड़ के अंदर। अब देखिएगा कैसे आपने करना है। फर्ज किया आपने लफ्ज बनाना है जी, कोई आप लेटर अपनी तरफ से बोले, दरख्त, फर्ज किया कोई बोले आप दरख्त है, तो पहले उठाएंगे द। अब दाल पूरा होता है, इसका मतलब इसकी आधी शक्ल नहीं होती, पूरा लिखा जाएगा। ये केला पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद र, द और र, द र, पहले उसको जेर में लगाए, दूसरा जेर में दौड़ाए, उसको थोड़ा थिंक करें कि साउंड कौन सी दे रहा है। द र ख त, अब आवाजें इसमें 4 आ रही है, द र ख त। हालांकि तेजी में बोले दरख्त, बच्चों को बताएं उसको तोड़ तोड़ के आवाजों के साथ पढ़े, द र ख त। अच्छा, द र, और उसको पता लगे ख और त, उसको पता लगे ये आवाजें हैं। अब इसको मिलाना कैसे, लिखना कैसे, पहले उसको आवाजें सिखा, द र ख त। बच्चा कैसे नहीं अच्छा होता। प्रेप के अंदर 8वीं किताबें आप पढ़ा लें,
समझ रहे हैं ना। अब आप देखें द र ख त, अब क्या करना है, ये सर पूरा आता है, रे पूरा आता है, उसके बाद खे, सर इसकी आधी शक्ल है आपने दिखाई है, जिसकी आधी शक्ल है उसके बाद आगे क्या है सर ते, इसके बाद ते, सर ते की भी आधी शक्ल ले सर ते की भी आधी शक्ल आ गई। अच्छा तो उसके बाद क्या है सर कुछ नहीं, जब कुछ भी ना आ गया हो तो जिसकी एंड वाले की आधी शक्ल अगर हो ना तो उसको पूरा लिखा जाता है। ये दरख्त बन गया, द र ख त, दरख्त, दरख्त, समझ आ गई। इस तरह ये देखें, अब देखें प्यार फर्ज किया, प या र, अच्छा उसको आवाजें बताएं, पहले आ गई प, प आवाज किसकी दे, पे किसकी आवाज देगा, प, उसकी अब आधी शक्ल मैंने लिख ली, बस बस उसकी आधी शक्ल लिख ली, अब आधी शक्ल मैंने लिख ली। उसके बाद ये की, ये देखिए ये की भी सर आधी शक्ल है ये, उसके बाद सर या को लंबा करना है, या करना है, अच्छा या करना है तो ये के साथ अलिफ मिलाएंगे, जब अलिफ जिसके साथ मिलती होती सब अलिफ पूरा लिखा जाता है, अलिफ की कोई आधी शक्ल नहीं होती, ये पूरा हो गया, प या पूरा हो गया। आगे र, वो रे सर, रे की कोई आधी शक्ल नहीं होती, रे पूरा होता है, प्यार, समझ आ रही, लग गया पता कि नहीं। बोले आप कोई भी चीज बोलेंगे ना मैं आपको फौरी बता दूंगा। फर्ज किया कलम, क ल म, इसका मतलब सर क ल म ए बेचारे सर ये, अब देखिएगा ये सर तीनों की आधी शक्ल है, तीनों की, कफ की, लाम की और मीम की, तीनों की आधी शक्ल है। अच्छा तीनों की आधी शक्ल है तो शक्लें आधी मिलती होती है, ये काफ की, ये लाम की आधी शक्ल, आगे ये मीम की, मैंने तीनों आधी मिला दी। ये देखिए सर एंड वाला तो फिर पूरा कर ले क्योंकि लफ्ज खत्म हो गया, जब लफ्ज खत्म हो जाए तो एंड वाला लेटर पूरा लिखा जाता है सर, ये इसको कहते हैं कलम, कलम। आप जब इनको लिखना सिखाएंगे ना, जब इनकी इमला लेंगे उस वक्त आपने ये काम करना है, आपने ये कभी नहीं वो दरख्त लिखे, आपने द र ख त, उनको पता लगे इसके अंदर साउंड कितनी, वो दिमाग लड़ाए, डेली इनको 2 3 4 लेटर दे दे जो आपकी वो रीडिंग आ रही है प्रेप वालों की, अंडरस्टैंड। इसके अंदर अब बताएं कोई है आपको। अब देखिएगा उन्वान आपने लिखा हुआ है, उन्वान टॉपिक, ये देखिएगा उन्वान देखिए आप, अनवान आप समझ लें, ना, और ये वाह है, वह नहीं है, वह नहीं है, वाह आवाज देता वह की। अब मैं पूछूंगा ये वाह बन गया और आगे न, 2 नून है, एक है न, वाह न साउंड आनी चाहिए। अब देखिए इसको मिलाना कैसे, मैं आज नजले का शिकार हूं, देखिएगा थोड़ा सा, इसलिए मुझे तंगी हो रही है। ऐन, उसके बाद नून की आधी शक्ल मिली, न न, आगे सर वाओ, सर वाओ जब भी आता पूरा लिखा जाता है, वाओ आ गया, और वाओ के साथ अलिफ, वाओ अलिफ वाह, सर अलिफ भी पूरा लिखा है, तीसरी आधी शक्ल नहीं, आगे सर नून आएगा न, नून की आधी शक्ल आ गई, नून की आधी आ गई, लफ्ज तो सर खत्म हो गया, तो फिर एंड वाला अगर आधी शक्ल वाला है तो उसको पूरी कर दे। ये ले, नहीं समझ आई, अनवान, 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 उसको जब आवाजों को तोड़ेंगे तो बच्चों को समझ आएगी, समझ आ गई ना। अब मिर्च है, फर्ज किया आपकी क्लास का इस तरह वर्ड था मिर्च, मी या म र और ये च, फर्ज किया आदि शक्ल साउंड के साथ। अब देखिएगा मीम को मिला, ये देखिए म या मीम जेर मी, जो मर्जी कह ले, मी, और ये आगे इसके रे मिल गया। अब रे पूरा क्यों लिखा गया है सर, मैंने पहले बताया हुआ है ये पूरे लिखे जाते हैं, मी आगे र, आगे चे की आधी शक्ल, लफ्ज खत्म हो गया सर, हाँ जी खत्म हो गया, तो एंड वाला अगर आधा लिखा तो इसको पूरा कर ले सर, मी र च, ये ले मिर्च। कैसे जोड़ तोड़ बच्चों के लिए सही होते कि नहीं, समझ आ गई है? हाँ ऐसे अब मैम करवाती है आपको, तो फिर प्रैक्टिस करनी है आपने, ओके।